तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। और जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है, जितनी चीजें हमने देख ली हैं, वो सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हैं। अगर कोई डाउट है तो पता है आपको क्या करना है, कमेंट करना है, या बहुत सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से मुझसे कनेक्ट करना है। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं डायनेमिक टाइपिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग क्या होते हैं। पाइथन के ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जल्दी नहीं कहीं पढ़ने को मिलेंगे, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए, क्योंकि हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें करेंगे। ऑलराइट, चलो तो स्क्रीन शेयर करते हैं आपके लिए। और आई होप स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है, हमारा हेडिंग है आज की डायनेमिक टाइपिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग। बहुत ही आसान आसान से दोनों टॉपिक हैं, आपको 10 मिनट के अंदर कवर हो जाएंगे। चलिए यहां पर हम आ जाते हैं। लेट्स सपोज अगर हम अपना वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स सपोज हमने देखा था वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो अगर हमने अपना एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने रख दिया है 5। ये वेरिएबल हो गया हमारा पाइथन। इसका मतलब क्या हुआ, ए के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करा दी 5, और ये हमारा क्या है, कंटेनर है। ठीक है, बट अगर यही काम, सेम काम अगर आप सी लैंग्वेज में, ठीक है, या सी प्लस प्लस में करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता। इन केस ऑफ सी और सी प्लस प्लस या किसी भी बाकी लैंग्वेजेस में आपको क्या करना पड़ता, आपको यहां पर इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता। मैं कलर चेंज कर देता ताकि आपको क्लियरिटी आए। आप इस तरीके से इंट लिखते, फिर a इक्वल टू 5, ये आप कर देते। तो आपने यहां पर एक्स्ट्रा क्या किया, पाइथन के अंदर आपने कैसे किया था, इस तरीके से चीजों को कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से a इक्वल टू 5 बना दिया। बट यहां पर आपने एक्स्ट्रा क्या किया वो आपको बताते हैं। एक्स्ट्रा टर्म में अगर हम देखें तो आपने यहां पर ये इंट, ठीक, ये छोटा सा जो पार्ट है इंट, मतलब आप क्या कर रहे हैं, ये क्या इंट बता रहा है, इस वेरिएबल का डेटा टाइप बता रहे हैं आप। मतलब फिर से बताते हैं आपको, एक बार यहां पर देखिएगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, यहां पर इसका डेटा टाइप बता रहा है, जो आपका वेरिएबल है उसका आप डेटा टाइप बता रहे हैं। ठीक है, डेटा टाइप आपको बताने की जरूरत पड़ रही है। बट पाइथन के अंदर क्या होता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती वो भी समझते हैं, वाई। ठीक है, वाई, क्योंकि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इतना हमारा हम बोलेंगे अपग्रेडेड है या अपडेटेड है कि उसे पता चल जाता कि किस टाइप की वैल्यू आपने इसके अंदर स्टोर कराई है। कैसे इसे पता चल जाता, कुछ हम सिंबल्स का यूज करते हैं जिनके थ्रू हम बता देते हैं अपने डेटा टाइप को, हम बोलेंगे अपने वेरिएबल्स को कि भैया इस टाइप की वैल्यू इसके अंदर स्टोर कराएगी। एग्जांपल देते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर a इक्वल टू 5 किया, तो ये हमारा एक इंटीजर वैल्यू थी। अगर हम यहाँ पर a इक्वल टू हमने ये कॉमन लगाए थे, ठीक है, ये कॉमन लगाए, तो हमें क्या पता चल जाता है इंटरप्रेटर को कि इसके अंदर जो डेटा टाइप हमारा है वो कैसा है, स्ट्रिंग है। ठीक है, क्या है, स्ट्रिंग है। या हमने यहां पर इस तरीके से अगर ये ब्रैकेट लगा दिए तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, जो हमारा डेटा टाइप है लिस्ट है। तो हम अपने इंटरप्रेटर को डेटा टाइप के बारे में बताते हैं, बट लिख के नहीं बताते, हम सिंबल्स के थ्रू चीजों को बता देते हैं, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, डेटा, वो डायनेमिक टाइपिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि डायनेमिक तरीके से हम चीजों को करते हैं, हम बहुत ज्यादा स्टैटिक चीजों को फॉलो नहीं करते। अब स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक का मतलब ये हो गया कि आपको यहां पर बताना पड़ रहा है कि भैया ये कौन सा वेरिएबल है, ठीक है, किस टाइप का डेटा टाइप है, तो वो जाएगा स्टैटिक। और जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में होती है, जबकि पाइथन में हमें सिंबल्स का यूज करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। ठीक है, डायनेमिक टाइपिंग। ऑलराइट, दिस इज क्लियर। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। आई बिलीव आपको समझ में हो गया, समझ में आ चुका होगा। चलिए अगर हम इसका लैब में देखेंगे, लास्ट में ही देख लेते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं, देन दोनों चीजों को लास्ट में देखेंगे। अब हम यहां पर आते हैं, आपके लिए दूसरा हेडिंग लिख लेते हैं, लाइक डायनेमिक बाइंडिंग। ये क्या चीज है और क्यों हमें पढ़ना चाहिए, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अब अगर आप वही सेम चीज हमारा आ गया कि इंट इक्वल टू a इक्वल टू 5, मतलब आपने यहां पहले बता दिया था कि यहां पर जो वैल्यू हमारी होगी, या इस a वेरिएबल के अंदर, जो a वेरिएबल या a नाम का जो कंटेनर होगा आपका, इस कंटेनर के आप अंदर कैसी चीजें डाल सकते हो, सिर्फ इंटीजर टाइप की। कैसे स्टोर करा सकते हो, इंटीजर। तो इसका मतलब यह है कि अब अगर आप इसी कंटेनर के अंदर आप स्ट्रिंग स्टोर कराना चाहते हो तो करा सकते हो क्या, नहीं। अगर आप इंटीजर कराओगे देन इट इज फाइन, अगर आप यहां पर स्ट्रिंग को स्टोर कराओगे देन इट इज नॉट फाइन। मतलब क्या हुआ कि एक बार जो भी आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, लेट्स सपोज चेंज करते हैं, यहां पर आपने डिक्लेयर क्या कर दिया, इंट। एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दिया देन नो चेंजेस पॉसिबल, नो चेंजेस पॉसिबल। मतलब बस इतना है कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया, उस स्टार्टिंग में आपने बताया कि इसके अंदर हम इंटीजर की वैल्यू को स्टोर कराएंगे, फिर वापस आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसी वेरिएबल के अंदर आप कभी आप स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हो, कभी आप लिस्ट स्टोर करा रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये तरीका हमारा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। क्या बोलेंगे, स्टैटिक बाइंडिंग।
अब अगर हम ये सारी चीजें चेंजेस कर सके, मतलब हमारा पाइथन के अंदर क्या होता है, स्टैटिक नहीं डायनेमिक बाइंडिंग होता है, डायनेमिक बाइंडिंग। तो इसका मतलब क्या होगा आप खुद ही गेस कर पा रहे होगे आई बिलीव, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि आपको समझ में आ जाएगा क्या करने वाले हैं, है ना। चलिए, तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमें क्या समझ में आ रहा है यहां पर इस पूरी प्रोसेस के थ्रू कि अब अगर हम यहां पर वैल्यूज को चेंज करना चाहते हैं, अगर हमने a इक्वल टू 5 किया, मतलब यहां पर हमने कुछ डिक्लेरेशन नहीं किया, तो अगर हम यहां पर इंटीजर को स्टोर करा रहे हैं तो यहां पर भी हम अपना नाम को भी स्टोर करा सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग को भी स्टोर करा सकते हैं। इसी a वेरिएबल के अंदर हम किसी लिस्ट को भी स्टोर करा सकते हैं। कोई भी ऐसे हमारा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने एक बार जो वो करा दिया आप वही कराओगे। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, हमें समझ में आ चुकी हैं, इनका प्रैक्टिकल भी देखना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको। हम आ चुके हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम आपको करके दिखाते हैं पहले डायनेमिक बाइंडिंग का। तो अगर हमने यहाँ पर a इक्वल टू 5 लिया तो ये हमारा वेरिएबल आ गया। अगर हम इसे चेक भी करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रिंट a और 5, ठीक है। ये क्या था हमारा, हमने वैल्यू को कैसे स्टोर कराया है, डायनेमिक टाइपिंग के थ्रू। हमने यहाँ पर क्या बताया है क्या कि ये वैल्यू इंटीजर है या कुछ, ठीक। अगर हम इंटीजर बताने की कोशिश करते हैं तब देखते हैं क्या होता है, तो ये हमारा एरर दे देगा क्योंकि पाइथन में ऐसा बताने की तरीका है ही नहीं। ऑलराइट, तो हमने देख लिया भाई यहाँ पर तो डायनेमिक टाइपिंग नहीं होती है और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपको वैल्यू मिल रही है, बहुत ही आसान है। ऑलराइट, अब हम करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो था डायनेमिक बाइंडिंग। उसके बारे में थोड़ा सा अच्छी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेट्स सपोज a इक्वल टू 5 या a इक्वल टू 3 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कैसी वैल्यू 3 कैसा हमारा, चलिए एक चीज आपको और बता देते हैं यहाँ पर, इससे पहले एक चीज और यहाँ पर बता देते हैं कि ठीक है हमने यहाँ पर एक देखा, ये सारी चीजें हमने देखी, प्रिंट ए करा तो हमें पता चल गया। अब इंटरप्रेटर को कैसे पता चला कि ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटीजर है, कैसे पता चला, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं टाइप फंक्शन, ठीक। इसके अंदर जैसे आप एक ही वैल्यू डालोगे तो ये बता देगा हमारा ये वैल्यू आपने जो स्टोर कराई है बाबू कैसी है, इंटीजर है, ठीक है। या आप यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देते हैं लाइक दिस। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रिंस कटियार, ठीक है, ये कर दिया, एग्जीक्यूट करा दिया और इसका टाइप पता किया तो क्या बता रहा है इसने, टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो टाइप फंक्शन का यूज करके हम भी चेक कर सकते हैं कि इसकी डेटा टाइप क्या है। इसी तरीके से हमारा इंटरप्रेटर को भी पता चल जाता है कि इसकी एक्चुअल डेटा टाइप की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल था हमारा डायनेमिक बाइंडिंग। यहां पर आप क्या देखेंगे, डायनेमिक बाइंडिंग के अंदर हमने पहले ये किया, अब हम इसका टाइप चेक करें तो आपको टाइप जैसे हम इसका बोलेंगे ए का तो आपको देखने को मिल जाएगा ये क्या है हमारा, ओके, ये इंटीजर है। अब हम क्या करते हैं, इसी ए के अंदर हमने क्या कर दिया, स्टोर करा दिया, सेम है, ठीक है, राइट, सेम है, प्रिंस या प्रिंट करा दिया, स्टोर प्रिंट हेलो ऐसे लिख दिया मैंने, ऑलराइट। ये तो आप देखेंगे अगर हम इसका टाइप चेक कर रहे हैं अभी, तो दोबारा अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये स्ट्रिंग दिखा रहा। और अभी इसी ए के अंदर अगर हम चाहें तो भाई किसी एक लिस्ट को भी यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। इस तरीके से हमने एक लिस्ट बना दी और इसका भी अगर हम यहाँ पर टाइप चेक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि लिस्ट आ गया। अब कहना हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले एक वेरिएबल लिया हमने ए, इसको अंदर हमने क्या स्टोर कराया, इंटीजर कराया, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर स्ट्रिंग कराया, फिर हमने इसके अंदर लिस्ट कराई। तो यहां पर ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं मिलेगा कि भाई सिर्फ आपको इंटीजर ही करना है ए के अंदर, या सिर्फ पहले आपने सबसे पहले यहां पर इंटीजर स्टोर कराया था तो आप हमेशा यहां पर इंटीजर स्टोर कराओ, ऐसा कोई रूल यहां पर नहीं है। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि बाइंडिंग कोई नहीं है, आप ए के अंदर चाहे स्ट्रिंग स्टोर कराओ, ए के अंदर चाहे आप लिस्ट स्टोर कराओ, कोई भी बाइंडिंग नहीं है। इसीलिए से क्या बोलते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है। और डायनेमिक टाइपिंग तो आपको समझ में आ गई। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, तो जल्दी जल्दी से मैं आपको आंसर भी कर दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो और इस चैनल के थ्रू आपको चीजें सीखने को मिलेंगी प्रॉपर तरीके से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।